हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। देखते हैं मार्केट में हमें कैसी मूव मिली है। देखिए, बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि अब मोस्टली बैंक्स में हमें डाउन का मूव आते हुए लग रहा है और कि हमें डाउन की मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। तो देखिए, एक हाई के पास ही बैंक निफ्टी ने अपना ओपन दिया और उसके बाद डाउन की मूवमेंट करते हुए फिर एक रिजेक्शन लेके अप की मूवमेंट दी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें अपने स्टॉक्स में जिनको हमने रिकमेंड किया था उनमें हमें क्या मूवमेंट मिलती है। तो सबसे पहले था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं सेम जैसा कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुई है इसी तरीके से इसकी भी कैंडल बनी है। वाले टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे ट्रेड किया। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी कि ये एक अपना हाई लगा चुका है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तभी हम अपना ट्रेड इसमें बनाएंगे अपसाइड का। अदरवाइज मोस्टली जो हमें लग रहा है वो डाउन साइड का ही लग रहा है और ये एक जोन है जहाँ से हमें डाउन साइड की मिल सकती है एंट्री। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर इसका ओपनिंग और अगर आप हाई देखेंगे जो कि सेम है, तो ये एक हमें कंफर्मेशन दे देता है कि ये डाउन साइड ही मूव कर रहा है। तो हमें जोन ब्रेक होने का वेट नहीं करना है, हम अपनी एंट्री यहीं बना सकते हैं। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ भी देखिए, इसने अपना हाई और जो ओपनिंग था वो लगभग सेम रखा और इसके बाद इसने डाउन की मूवमेंट शुरू करी। अब हम अगर वेट करें कि ये अपने जोन को ब्रेक करे तभी हम इसमें एंट्री लेंगे तो वो लेट हो जाएगी। तो वहाँ पर आप अपनी ट्रेंड लाइन अगर जो ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। तो आपकी एंट्री थोड़ा और जल्दी हो सकती है, लेकिन ये भी हम कहेंगे कि ये लेट ही है। तो यहाँ पर आप इसी पर ही अपनी एंट्री बना सकते हैं और जो हाई है उसके थोड़ा ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं, लाइक जस्ट इन 0 पॉइंट समथिंग और कुछ लाइक 0.10 और 0.05 इस तरीके से। तो वो आपका हिट नहीं होगा और फिर आप अपनी एंट्री उसी प्राइस पर बना लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपका एसएल बिल्कुल भी नहीं है और जैसे ही आपकी एंट्री होती है, लाइक मार्केट प्राइस पे अगर आप करते हैं तो वो हो सकता है आपको 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे थे। तो वहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो पहला टारगेट निकल कर आया था आवली टाइम फ्रेम में, हमने कहा था कि जो कल का जो एक ओपनिंग था वहाँ तक जाने के चांस है और फिर जो कल का लो लगा है, लो जो पॉइंट है वहाँ तक। तो देखिए, पूरा पहले हमें इस कैंडल में यहाँ तक की मूवमेंट मिली जो कल की ओपनिंग थी और उसके बाद में जो नेक्स्ट मूवमेंट मिली है वो हमें कल का जो लो है वहाँ तक भी मिली है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो आप पूरी मूवमेंट ले सकते हैं, अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हमारे पास ये टारगेट तो आराम से था। उसके बाद देखिए, इसने गैप भी फिल किया और फिर एक कंटिन्यू मूवमेंट देता ही रहा और फिर जो अपसाइड की मूवमेंट दी है वो भी काफ़ी अच्छी दी है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, आपकी एंट्री कहीं भी आपको एग्जिट नहीं दे रही है डाउन साइड का और फिर इस ग्रीन कैंडल पे आप इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होने पर इस ग्रीन कैंडल पे भी एग्जिट कर सकते हैं या इस ग्रीन कैंडल पर भी एग्जिट कर सकते हैं जब ये इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक बहुत अच्छी एंट्री मिली है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो 1600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी यहाँ आकर ब्रेक हो जाता है। अगर हम 1600 तक का भी टारगेट लेते हैं तो अब ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा एसएल और हमारे पास इतना बड़ा टारगेट था। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक में हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली। हमने अपना पहला जो टारगेट लिया वो 1600 तक का ही लिया था, जहाँ हमारा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ जाता है और ये वाली कैंडल बननी शुरू हुई थी। तो इस जोन में हमने इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि सारी मूवमेंट पकड़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। जितना हमें मिल रहा हो उतना हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ध्यान था वो हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चला गया था, जो कि कोटक बैंक है। अब कोटक बैंक में आप देख सकते हैं, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। मैंने ड्राइंग्स को रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमें था कि ये भी एक रेड जोन ही बनाए। तो देखिए, हमारे पास था कि ये एक जोन बन रहा है और इसी जोन में ही, तो ये देखिए, ये तो आज की लाइन हो गई है। हम अगर कल की लाइन देखते हैं, देखिए, ओके, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमारे पास क्या जोन थे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी लास्ट में, हम इसका डिसाइड कर रहे थे कि इसका अगर हमें कुछ अच्छा पैटर्न मिलता है, लाइक ये देखिए, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी कि ये जो है, ये रेड कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक कर दिया और जो लास्ट में ये जो डोजी टाइप कैंडल बनी है, इसने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो हमारी एंट्री डाउन साइड की अभी नहीं बनती। अगर ये इस रेड कैंडल के डाउन साइड में हमें क्लोजिंग देती है तो हमारी डाउन साइड की एंट्री बनेगी, अदरवाइज हम इसमें अप साइड का व्यू रखेंगे। तो ये देखिए, इसने अपना ओपनिंग गैप अप दिया, उसके बाद में ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो हमारा फिर से अगर हम इसे आगे करते हैं एक्सटेंड, तो ये देखिए, हमारा अपसाइड का भी फिर ज़्यादा टारगेट नहीं रहता। तो इसलिए हमने इसमें मॉर्निंग में ट्रेड किया ही नहीं।
क्योंकि हम हर मूव नहीं पकड़ सकते। अब हम 15 मिनट में चलते हैं। अब देखिए, फिर हमने इसमें 15 मिनट में कर लिया। अब ये भी ज़ोन बन रहा था, लेकिन एचडीएफसी में हमारी एंट्री अच्छी चल रही थी, तो हमने इसको इग्नोर किया, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स को हैंडल करना बिगिनर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो हाँ, क्योंकि और स्टॉक्स में भी था कुछ, तो इसको हमने इग्नोर किया। अब ये देखिए, यहाँ से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन निकल कर आई छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब इसको हमने कैसे ट्रेड किया? अब देखिए, पहले हम इस ट्रेड को ले सकते थे जैसे ही इसने डाउन में ब्रेक किया है, और आरएसआई ने भी हमें सिग्नल दे दिया है कि ये 40 नीचे कर रहा है, तो डाउन साइड का ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, और ये जो जोन का हाई है ये आपका ऐसे रहेगा। और देखिए, इस कैंडल में आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। लेकिन हमने इसमें ये डाउन साइड का मूवमेंट नहीं लिया। हमने इसमें मूवमेंट कौन सा लिया? ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने जब अपने इस लास्ट जोन को ब्रेक किया है, तो हमारे पास सीधा जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो इस रेड कैंडल का हाई निकल कर आ रहा था। बिकॉज ऑल आरएसआई आप देख सकते हैं नीचे पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है डाउन साइड में। तो ये एंट्री हमें काफ़ी अच्छी मिल रही थी, इसीलिए हमने ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट ली। बिकॉज आप ये देखिए कि आपको टारगेट कितना मिल रहा है, आपका एसएल कितना है। अगर आपका एसएल और टारगेट दोनों अच्छे रेशियो में है, तभी ट्रेड बनती है। तो यहाँ पर हमें लग रहा था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव आ रहा था, और बाकी अदर बैंक्स अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी में भी उसी टाइम पे मूवमेंट आया था। तो हमें ये लग रहा था कि कोटक बैंक में भी हमें अच्छा मूव मिल सकता है, तो कोटक बैंक में हमने फिर इसी मूव को लिया। हमारा टारगेट पहला जो रहा वो ये जोन रहा, और दूसरा जो टारगेट रहा वो ये ट्रेंड लाइन रही। तो हमारा एग्जिट इस ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ है। तो इस तरीके से हमने कोटक बैंक को ट्रेड किया। अब हमारा काफ़ी लंबा चल रहा है ये एनालाइज या कोटक बैंक में। वैसे अगर हम देखें तो ये हमारे बीटीएसटी सेटअप में भी आ रहा है, लेकिन हमने इसको नहीं लिया है बीटीएसटी में, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी अच्छी मूव कर चुका है लास्ट की 2 कैंडल्स में। तो इसमें हमारा बीटीएसटी सेटअप के अकॉर्डिंग देखें ना, तो इतना अच्छा टारगेट था, और एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। ये मेरी स्टडी में इंक्लूड था, इसलिए मैंने आपको इसको इस चीज़ को अभी यहीं बता दिया। आरबीएल बैंक नेक्स्ट हमारे पास था। आरबीएल बैंक में आप देख सकते हैं डाउन साइड की एक कैंडल बनी है, और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो देखिए, जोन था हमारे पास कि इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री लेंगे। तो ब्रेक करके ओपन तो ज़रूर हुआ, लेकिन मूवमेंट वही डाउन साइड की। तो वहीं सेम जैसे एचडीएफसी बैंक में किया था वैसे ही इसमें किया, और डाउन साइड की मूवमेंट ही पकड़ी। तो डाउन साइड की मूवमेंट पकड़ने के बाद देखिए, पहला जो टारगेट आता है वो ऑफकोर्स ये स्विंग आएगा। सॉरी, ये स्विंग, पहला जो टारगेट आएगा वो यही स्विंग आएगा। लेकिन हमारा जो थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, और जो एग्जिट था वो यहीं कर दिया 187 के आसपास एंट्री, क्योंकि हमारी 189 पूरा पूरा हमें मिल गई थी, और एसएल हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं था, जस्ट 1-1.5 पॉइंट का था। तो मैंने 2 पॉइंट का टारगेट इसमें लिया 187 के आसपास। तो इस तरीके से इस स्टॉक में भी एंट्री चल रही थी, तो इसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये तीनों स्टॉक्स थे जिनमें मेरी ट्रेड थी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अमर राजा बैटरीज। मैंने आपको कोटक बैंक की स्टडी बता दी है कि क्यों उसको बीटीएसटी में कल के लिए नहीं लिया, बिकॉज आज वो अच्छी मूव कर चुका है, तो उसको हम आगे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अमर राजा बैटरीज में आप देख सकते हैं एक डाउन साइड की कैंडल बनी है, और इसको अगर आप पैटर्न को देख रहे हैं तो ये पैटर्न एक तरीके से डार्क क्लाउड पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम फिब लगाते हैं तो फिब का देखिए, ये मैंने लो उठाया और ये एक हाई मैंने उठाया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो डाउन साइड की मूवमेंट हुई है वो इस अप साइड की मूवमेंट का ऑलरेडी 50% हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेवल निकल कर आता है कि अगर ये डाउन साइड इस कैंडल के लो में हमें क्लोजिंग देता है, ये देखिए, अगर कल ओपनिंग होती है और इस रेड कैंडल के लो में हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हमारे पास पहला टारगेट यही निकल कर आएगा जो हमारा 745 का लेवल है। लेकिन अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर यानी कि हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, या कंसोलिडेट करके हमें कुछ ब्रेकआउट करता है, तो हमें फिर अपसाइड का पहला टारगेट हमें ये मिलने के चांसेस है, जो कि 763 है। तो हम वेट करेंगे कि किस तरीके से ये मूव करता है। मार्केट की मूव को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है यूरो फार्मा। तो हम देख लेते हैं यूरो फार्मा में हमारे पास क्या है। और फार्मा में आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे इतनी अच्छी कैंडल्स नहीं बन रही हैं, और अगर हम एक डेली टाइम फ्रेम पे ही अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो हमें कुछ इस तरह से मिल सकती है। आरएसआई आप देख सकते हैं कि 40 होने के चांसेस है, अगर ये कल थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है तो कल ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस भी है, क्योंकि नीचे ये सपोर्ट ले रहा है, और आज के लास्ट आवर्स के आप मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड की हुई है। तो जैसे ही यहाँ भी
यहाँ देखिए अब हमारा आरएसआई जो है 52 हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये अपसाइड थोड़ा-सा भी मूव करता है तो आरएसआई 60 हो जाएगा और हमें ये वाला जो लेवल है यानी कि 739 का यहाँ पर पहुँचने के इसके चांसेस हैं। तो हम देखेंगे कि ये कैसे मूव करता है और डाउन साइड ऑफ कोर्स अगर ये इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन को एक बार रीचेक कर ले, बिकॉज़ रीचेक करना बहुत ज़रूरी है और अगर ये रीचेक कर लेता है तो फिर हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिल सकती है और हमारा टारगेट जो रहेगा पहला, वो आप देख सकते हैं कि पहला तो ये स्विंग ही है और दूसरा फिर हमारे पास जो प्रीवियस स्विंग है ये निकल के आएगा 693 का, जहाँ पर 700 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऑरियो फार्मा में भी अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।